क्लास ट्वेल्थ के बाद ऑप्शंस तो हजारों अवेलेबल है कि भाई साहब ये भी कर सकते हो वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं आज आपको 10 टॉप करियर ऑप्शन बता रहा हूं जिन पे अगर आप राइट डायरेक्शन में अभी मेहनत करोगे तो पूरी जिंदगी खुश रहोगे। मैं एक एक चीज पे डिटेल में बताऊंगा, प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और चूज करना कि भाई साहब आप इसमें किस लाइन में जाओगे और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक एक करके स्टार्ट करते हैं, टोटल 10 बताऊंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे एनडीए। ये मैं इसलिए सबसे पहला ऑप्शन नहीं रख रहा बिकॉज मैं एनडीए के लिए पढ़ाता हूं या फिर हमने इतने ऑप्शंस बना दिए, नहीं, मैं एक्चुअली में इसकी वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस समझाता हूं। देखिए बच्चे, नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो क्लास ट्वेल्थ के बाद डायरेक्ट बच्चे को ऑफिसर बनने का मौका देती है। ऑफिसर से मतलब क्या है कि आप इंडियन आर्म फोर्सेस में ए ग्रेड ऑफिसर हो गए, और मतलब आप मान के चलो गवर्नमेंट एग्जाम्स में इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। यू विल बी एन एसेट टू द कंट्री, तो उसी हिसाब से कंट्री भी आपका ध्यान रखेगी। और कंपेरेटिवली आसान भी पड़ता है, मतलब मैं ऐसा बोलूंगा इसमें ऐसा नहीं चाहिए बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा चाहिए, नहीं, इसमें बच्चा ऐसा चाहिए जो पढ़ने में ठीक ठाक हो, प्लस में उसको अपने आसपास क्या हो रहा है हर चीज की नॉलेज हो, अच्छा इंसान हो, ग्रुप में अच्छा बिहेवियर कर सके, साइकोलॉजिकली उसकी सोच अच्छी हो, ये सब चीजें चाहिए होती है जो रिटन प्लस एसएसबी इंटरव्यू में टेस्ट करी जाती है। मैं आपको सच में ऐसी मतलब ये ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में अवगत करा रहा हूं बच्चे। एक बार का एफर्ट है, अगर आप चले गए तो करियर एकदम सेटल्ड है। ट्वेल्थ के बाद करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आप सेटल हो जाओगे एंड ऑफिसर सेटल हो जाओगे, काफी अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा जो बच्चा जेई का एग्जाम देता है, सिमिलर अपॉर्चुनिटी बच्चे टीईएस और नेवी टेक भी है जिसमें जेई कंपलसरी है, वो भी दे सकते हो। और सिर्फ अगर एनडीए की बात करें तो इसमें आप चाहे किसी भी फील्ड से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो, आप इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट बात करते हैं इंजीनियरिंग के बारे में। आप बोलोगे सर इंजीनियरिंग तो सबको पता ही है, लेकिन इंजीनियरिंग के फायदे बहुत कम लोगों को पता है। देखिए, अगर आप अच्छी जगह से इंजीनियरिंग करते हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि नॉन मेडिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन। थोड़ा सा मैंने नोटिस करा है कि पिछले कुछ टाइम में इंजीनियरिंग डिग्री की वैल्यू कम हुई है, नेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा स्प्रेड हुई है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसी करियर ऑप्शन है, अगर आप ढंग से मेहनत करोगे तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी खोलती है। देखिए मतलब जो नॉर्मल ग्रेजुएशन वाला बच्चा करेगा वो तो बीटेक वाला कर ही सकता है। जैसे अगर आप देखोगे तो सिविल सर्विसेज उठा लो या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम उठा लो, अगर आप देखना सबसे ज्यादा बच्चे कोई होंगे तो वो इंजीनियर्स होंगे। रीजन होता है 4 साल की जो पढ़ाई होती है काफी डिफिकल्ट होती है, माइंड पे प्रेशर भी काफी पड़ता है, और जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने आते हैं तो उनको लगता है यार ये इतना मुश्किल है नहीं, बिकॉज ऑलरेडी इतनी मेहनत वो कर चुके होते हैं। तो बीटेक डिग्री थोड़ी सी मुश्किल डिग्री जरूर पड़ती है, लेकिन उसके बाद की चीजें काफी आसान हो जाती है। हर गवर्नमेंट जॉब में आपको बीटेक वाले बंदे मिलेंगे। इसके अलावा बीटेक स्पेसिफिक बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब निकलती है, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे बहुत सारी जॉब्स होती हैं। अगर सरकारी नौकरी हटा दो, कॉर्पोरेट कल्चर में आ जाओ, तो सबसे ज्यादा डिमांड इज बीटेक बीटेक बीटेक। अगर आपने बीटेक कर रखी है और कोई और डिग्री कर रखी है, मतलब एक्सेप्ट एमबीए, तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, बिकॉज रिक्वायरमेंट है, इंजीनियर्स की डिमांड है इंडिया में। ये तो ये वाली चीज होगी। इसके अलावा मैं डिफेंस की बात करूं तो बहुत सारी ऐसी एंट्रीज हैं जो खुल जाते हैं। अगर आप बीटेक डिग्री होल्डर हो तो आपको डायरेक्ट एसएसबी देने का मौका मिलता है, कोई रिटन एग्जाम नहीं है। तो इन जनरल बीटेक करो। बस इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट एक ही है भाई कि थोड़ी सी महंगी डिग्री होती है। इनफैक्ट सरकारी कॉलेजेस की फीस भी काफी महंगी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, नॉन मेडिकल साइंस स्टूडेंट हो, तो मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे करो, और जितना हो सके उतने अच्छे कॉलेज से करो। मेडिकल साइंस के ऑप्शन सबको पता है, नीट के थ्रू आप सबको पता है कि एमबीबीएस दुनिया करना चाहती है। आज की डेट में 24 लाख बच्चा हर साल लगभग नीट का पेपर देता है। लेकिन नीट के अलावा भी बीडीएस या बीएमएस, फार्मास्यूटिकल्स बहुत अच्छे करियर ऑप्शन है। इसके अलावा डिफेंस का बता दो बच्चे, एमएनएस होता है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, जो कि सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है, जिसमें कंपटीशन बहुत कम है। और ऐसी चीज है ना, आप फौज में ऑफिसर बन रहे हो, नर्स रहोगे, फौज में ऑफिसर वाले नर्स हो, मतलब नेक्स्ट लेवल जिंदगी होगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। फार्मास्यूटिकल, आयुर्वेदिक, ये दीज आर ऑल्सो इक्वली गुड ऑप्शन। देखो एमबीबीएस से ऊपर नहीं है कुछ, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट हर बंदा कर भी नहीं सकता, सीट्स लिमिटेड है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एक टाइम स्पेसिफिक के साथ घुसना बच्चे। एमबीबीएस में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, 11 12 के साथ कर ली ओके, उसके बाद 1 साल ड्रॉप कर लिया ओके, लेकिन भाई साहब उस साइकिल से निकल ही नहीं पाता, बच्चे 3 3 4 4 साल लगे रह जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है भाई, एक टाइम फिक्स करो, अगर इतने में हो गया तो ठीक है, वरना मैं सेकंड बेस्ट ऑप्शन पे जाऊंगा जो आप अपने हिसाब से फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद आते हैं बच्चे, मतलब जो टिपिकल करियर ऑप्शन है मैं बताता हूं, दैट इज मर्चेंट नेवी। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि भाई साहब
मर्चेंट नेवी बहुत ज्यादा पैसा देने वाला ऑप्शन है, एक्चुअल बता रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा पैसा है इसमें। कुछ लोगों को लगता है कि यार बस समुद्र में ही देखना है, अरे 6 महीने समुद्र है, 6 महीने आप लैंड पे है। इसके अलावा जब आप समुद्र में हैं, जब आप सेलिंग पे है, तो उस टाइम पे आप बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं अलग अलग कंट्रीज को, और उसके हिसाब से अलाउंसेस भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। दूसरी स्पेसिफिक बात यह है कि भाई साहब इसमें कोई टैक्सेशन नहीं होता है, तो आप समझ रहे हो उस चीज की वैल्यू। कोई टैक्सेशन नहीं है, पैसा बहुत अच्छा खासा है। जब 6 महीने आप नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो, तब भी आप किसी टाइप की किसी जॉब में इन्वॉल्व हो सकते हो। IMU CET एक ऐसे एग्जाम है जो कि सबसे बड़ा एग्जामिनेशन इस फील्ड का बोला जाएगा, और इसके अलावा बहुत सारे स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स भी होते हैं जिसके थ्रू आप ये कर सकते हो, ठीक है। MBA एक हाइप्ड है काफी कि हाँ भाई MBA करके बहुत अच्छी जॉब लगती है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि 12th के बाद आप डायरेक्ट BBA प्लस MBA में जा सकते हैं। IP MET एग्जाम होता है, और इसके अलावा और भी एग्जाम्स है जो IIMs कंडक्ट करती हैं अलग अलग, जो बोलती है भाई हम इंटीग्रेटेड कोर्स कराएंगे BBA प्लस MBA का, जो कि काफी रेप्यूटेड है और इक्विवेलेंट टू MBA, ठीक है। मतलब BBA प्लस MBA कुछ फर्क नहीं होता, जो बच्चा कैट के थ्रू जाए, जो बच्चा यहाँ से जाए। लोग क्या करते हैं, पहले कोई अलग अलग डिग्री करेंगे और लास्ट में फिर MBA पे खत्म करेंगे। मैं कह रहा हूँ शुरू में कर लो वो चीज। भाई साहब आप BBA प्लस MBA शुरू में ही कर लो ना, क्या दिक्कत है उस चीज में। बहुत ही कम कंपटीशन में आप राइट डायरेक्शन में एंटर कर जाओगे। तो BBA एंड MBA इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम है, जो IP MET के थ्रू, CUT के थ्रू, MIMS के थ्रू, बहुत अच्छे ऑप्शन है बच्चे, मेरे हिसाब से इसको एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए, ठीक है। 12th के बाद अगर आप लो में घुस जाओ, बच्चा क्या करता है, पहले अलग अलग डिग्री करता है, फिर वो LLB करता है। मेरा कहना है कि स्टार्टिंग से अगर वो फोकस रखना है, जो कि अच्छा करियर ऑप्शन है, तो 12th के बाद ही आप ऑप्शन दो ना, मतलब NLUs में जाओ ना, क्लैट का एग्जाम दो, IELTS का एग्जाम दो, और सीधा ही 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में घुस जाओ। उसका फायदा ये है कि आप 5 साल तक जब उसी चीज पे काम कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है जो निकल के आएगा ना प्रोडक्ट, जो आप निखर के आओगे, वो अलग ही लेवल का होगा, बजाय कि नॉर्मल पहले 3 साल किसी और चीज में लगाओ फिर यहाँ लगाओ। मतलब यू कैन थिंक ऑन इट। दूसरी अच्छी बात यह है कि 12th के बाद इसमें कंपटीशन कंपैरेटिवली कम है, और आप घुस सकते हो विद मिनिमम कंपटीशन एक अच्छे कॉलेज में। मैं मतलब देखो, कंपटीशन जीरो इंडिया में नहीं हो सकता, मैं कम और ज्यादा की बात कर रहा हूँ। बाद में अच्छा कॉलेज लेने में ज्यादा मेहनत है, यहाँ पे कम मेहनत है, ठीक है, आप कर सकते हो। दूसरा, होटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी। मतलब बेसिकली है क्या ना कि बहुत सारे लोगों को एक्चुअली इस चीज के बारे में इफेक्टिवली पता नहीं होता है। होटल मैनेजमेंट में मतलब लोगों को लगता है यार मतलब इतने नीचे से शुरू नहीं कर सकते, लेकिन भाई साहब जो शेफ बने हुए हैं इतने बड़े बड़े लोग, उन्होंने तो वहीं से स्टार्ट करा था ना। एक ऐसी चीज, अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट उस डायरेक्शन में, आपका हॉस्पिटैलिटी में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, लोगों को सर्व करने में आपका इंटरेस्ट है, या फिर किस तरीके से कुकिंग वाले फील्ड में इंटरेस्ट है, प्लीज प्लीज एक्सप्लोर दिस ऑप्शन। बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज इसमें एग्जिस्ट करती है, लोगों को पता ही नहीं होता है। भाई अगर आप अच्छे पढ़ने वाले हो ना, आपके अंदर टैलेंट है, तो आप बहुत अच्छी जगह से शुरू करोगे, बहुत ही अच्छा रहता है सब कुछ। नेक्स्ट इज डिजाइन एंड क्रिएटिव करियर्स। आज की डेट में बहुत ज्यादा डिमांड में है, जिस तरीके से फैशन एंड सोशल मीडिया आपस में फ्यूज हो रहा है, और जिस तरीके से डेवलप चीजें हो रही हैं, आपको बता रहा हूँ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं आपको जॉब करने की जरूरत नहीं है, फ्रीलैंसिंग टाइप काम में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। वेरी वेरी गुड करियर ऑप्शन। इसके लिए मतलब एक चीज और भी है कि आप पढ़ाई करते करते बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हो। आपने एक डिप्लोमा या कुछ कोर्स कर लिया, जॉब स्टार्ट कर दी फ्रीलैंसिंग में, और पढ़ते रहो, और बेटर 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 वर्जन होता रहेगा। थोड़ा सा उस लेवल में आने में टाइम लगेगा, बट आपके स्किल्स डेवलप हो जाएंगे, तो आपकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। वन इज वेरी फेमस, पायलट। मतलब ये तो ऐसा ड्रीम है, मैक्सिमम लोग सपना एक बार देखते हैं हवा में उड़ने का। तो भाई साहब पायलट देखो, बस इसमें एक ही नेगेटिव एस्पेक्ट है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली है। आप इंडिया से करो चाहे बाहर से करो, कॉस्टली बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर पैसा है तो इट इज़ एक्चुअली वर्थ इट, बिकॉज वो कॉस्टिंग तो बहुत ईजिली रिकवर हो जाएगी बहुत कम टाइम में। तो इसमें भी आपको करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए। 12th के बाद ये बहुत सारी एयरलाइंस है जो अपना खुद का कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेती है, फिर खुद ट्रेन करती है, ऑब्वियसली उसके पैसे होते हैं, बट उसके बाद जॉब की श्योरिटी होती है। पायलट्स में जॉब की श्योरिटी होना भी आज की डेट में एक नया चैलेंज आता जा रहा है, बट 12th के बाद अगर आप करते हो, इन प्रोग्राम से इन्वॉल्व होते हो, तो जॉब की श्योरिटी भी देते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट लगी थी वो भाई साहब रिकवर हो जाती है। इसके अलावा जो भारत देश में काफी पॉपुलर है, दैट इज गवर्नमेंट एग्जाम सेक्टर। मेरा ऐसा मानना है, अगर आपका टारगेट गवर्नमेंट एग्जाम है, तो 12th के बाद आप ग्रेजुएशन में एनरोल हो जाओ,
मतलब रेगुलर कॉलेज ही जाना है, मेरी हमेशा प्रेफरेंस होती है कि रेगुलर कॉलेज जाओ, बट साथ साथ अपनी नॉलेज बेस पे काम करते रहो, अपना फाउंडेशन बनाओ, ताकि जब ग्रेजुएट होकर निकलो आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठो और भाई साहब पहले अटेम्प्ट में निकल जाओ। मेरे बहुत सारे ऐसे यार दोस्त हैं जिन्होंने करके दिखाया है ये, और आज बहुत अच्छे सेटल्ड भी हैं। बच्चा कॉलेज में टाइम वेस्ट कर देता है पूरा, और उसके बाद सोचता है कि अब क्या करे, और फिर दोबारा तैयारी स्टार्ट करता है। मेरा कहना है कि कॉलेज के साथ साथ तैयारी स्टार्ट कर लो, बिकॉज कॉलेज में आपको इतना इनफ टाइम मिलेगा। एक नेगेटिव अप्रोच है, जो लोग बोलते हैं मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, मैं सीधा यही कर लूंगा। मेरा कहना है कॉलेज जाओ, दुनिया देखो, उस पर्सनैलिटी में अपने आप को ढालो, और उसके साथ साथ आप इसमें भी इन्वॉल्व हो जाओ। आज की डेट में ऑनलाइन सोर्सेज इतने सारे हैं कि आप भाई साहब साथ साथ तैयारी कर सकते हो। ज्यादा नहीं, दिन के 2 से 3 घंटे निकालने लग जाओगे, आप ये मान के चलो कि आप मैक्सिमम जनता से आगे हो जाओगे, आप शायद टॉप 1% में आ जाओगे। बिकॉज लोग बहुत बाद में शुरू करते हैं। जब लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, आप अपनी जर्नी फिनिश कर चुके होगे, सरकारी अफसर में बैठे होगे, सरकारी दफ्तर में बैठे होगे, और मजे ले रहे होगे, चुस्की चाय की ले रहे होगे। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ भाई साहब, ठीक है। टाइमली शुरू करोगे तो बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। तो इसमें चाहे कोई भी सेक्टर हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो, स्टेट हो, या फिर सीजीएल टाइप एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। बाकी इसके अलावा आप किस करियर ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं मुझे बताना। आई ट्राई टू हेल्प यू आउट बाय मेकिंग वीडियोस, या आपके डाउट्स क्लियर करने की जिस भी तरीके से प्रयास कर सकता हूँ। आई विल गिव माई 100%। सी यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।